एक तरफ क्लाइमेट चेंज के कहर ने दुनिया के कई देशों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन से निपटना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि करीब 15 साल के लंबे अंतराल के बाद WHO ने ग्लोबल एयर क्वालिटी पर नई गाइडलाइंस बनाई हैं। दुनिया के हर देश अगर इन गाइडलाइंस का पालन करें तो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। नोदिस के आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि WHO की नई गाइडलाइंस भारत के लिए क्या मायने रखती हैं। हवा में आखिर वो कौन से कण मौजूद हैं जो फेफड़ों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह बन सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इससे निपटने के लिए क्या उपाय बताए हैं। वीडियो के आखिर तक आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, आप बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं WHO की नई गाइडलाइंस क्या हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर में हर साल एक अनुमान के मुताबिक 70 लाख लोगों की समय से ही पहले मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रदूषण इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए WHO ने पूरे विश्व के सामने खराब एयर क्वालिटी को दुरुस्त करने की चुनौती रख दी है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि हवा को प्रदूषित करने वाले PM 2.5 पॉल्यूटेंट का सालाना औसतन स्तर 10 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर से घटाकर 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पर लाना होगा। वहीं अब PM 10 का वार्षिक औसत 15 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 22 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा में इन गाइडलाइंस को जारी करते हुए WHO ने कहा कि वायु प्रदूषण लोगों की सेहत से जुड़े सबसे बड़े खतरों में से एक है और एयर पॉल्यूशन को कम कर हार्ट डिसीज, फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा समेत सांस से जुड़ी बीमारियों को कम किया जा सकता है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर दरअसल हवा में पाए जाने वाले ठोस या तरल पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं, जो कि आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें प्रदूषण कण भी कहा जाता है, यानी कि हवा में मौजूद वो कण जो अकेले या फिर एक साथ मिलकर वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। ये कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और हमारी सेहत को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर को शॉर्ट में PM कहा जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि हवा में मौजूद PM 10 और PM 2.5 कणों के बीच क्या फर्क है और हम पर इसका क्या असर होता है। PM 10 और PM 2.5 का मतलब क्या है? PM 10 को रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर का होता है। हवा में मौजूद PM 10 का स्टैंडर्ड लेवल 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। वहीं इससे छोटे कणों का आकार 2.5 माइक्रोमीटर या फिर इससे कम होता है, जिसमें धूल, गर्द और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। इन्हीं कणों को PM 2.5 कहा जाता है। PM 2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। ये कण कितने छोटे होते हैं इसे जानने के लिए ऐसे समझिए कि एक आदमी का बाल लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है। एक बाल की चौड़ाई के बराबर PM 2.5 के लगभग 40 कणों को साथ जोड़कर रखा जा सकता है। PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने पर ही धुंध बढ़ जाती है और विजिबिलिटी का स्तर भी गिर जाता है। PM 2.5 का नॉर्मल लेवल 60 mg/cm होता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में ये 300 से 500 तक भी पहुंच जाता है। PM 2.5 बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि आंख, गले और फेफड़े की तकलीफ बढ़ जाती है। खांसी और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि इसके लगातार संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए नई गाइडलाइंस के क्या मायने हैं। WHO की नई गाइडलाइंस से भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस वक्त भारत में PM 2.5 का लेवल औसतन 74.6 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर है, जो स्टैंडर्ड लेवल से काफी ज्यादा है। अब नई गाइडलाइंस में PM 2.5 की स्टैंडर्ड सीमा को और भी कम कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि पहले के मुकाबले भारत अब और भी ज्यादा प्रदूषित देश कहलाएगा। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट की माने तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की करीब पूरी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां पर सालाना औसत पार्टिकुलेट मैटर का स्तर WHO के दिशा निर्देशों से कई गुना ज्यादा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी AQLI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयर पॉल्यूशन से औसतन भारतीयों का जीवन काल करीब 6.3 साल कम हो रहा है।
हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे YouTube चैनल नो दिस को जरूर सब्सक्राइब करें।